हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का पेपर होने वाला है, तो पॉलिटेक्निक का आज हम इससे पहले बहुत सारे वीडियो बता दिए हैं। आज आपका मासा और लासा का वीडियो होगा जो लगभग 2 या 3 भाग में होगा और पूरा का पूरा चैप्टर बता देंगे। ये जो बुक है ये पॉलिटेक्निक की बुक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये मत समझना कि आप कौन से प्रश्न पढ़ रहे हैं। आपको हर एक टॉपिक समझना है कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो चलो बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपका है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का लासा क्या होगा। तो चलो प्रश्न आपने लिख ही लिया है तो सॉल्व करते इसको। तो यहाँ पे हमने कहा था अगर लासा निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर आपको लासा निकालना है तो जो भिन्न होगा मतलब अंश का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अंश का क्या निकालेंगे, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। ये होता है फार्मूला। जब भी अगर भिन्न का सवाल रहेगा तो आप इसी फार्मूले से हल करोगे। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालोगे और हर का मासा निकालोगे। तो 2, 4, 6 का लासा निकाल लेते हैं। 2, 4, 6 का लासा निकालेंगे तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ 2 से कट जाएगा 1 1, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से काट देंगे तो 1 1 1, 2 दूना 4 3 12, मतलब हमारा जो लासा निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12। और अगर मासा 3 5 7 का निकालोगे तो 1 ही आएगा, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में। लिखा है 2 व्यंजकों का लासा x+1, x+2, x+3 है तथा महत्तम समापवर्तक x+2, x+3 है। यदि एक व्यंजक x² + 5x + 6 हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो प्रश्न आपने लिख लिया होगा। तो चलो अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न मैंने भी लिखा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लासा लिख लिया है, लासा हमारा दिया था, मासा हमारा दिया था, पहला पद हमारा दिया था, हमें दूसरा पद निकालना है। तो पहली बात तो देखेंगे जो पहला पद दिया है इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका हम गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं। x² प्लस में 5x और प्लस में हमारा दिया 6, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x⁻² प्लस में 3x प्लस में 2x और प्लस में हो जाएगा आपका 6। 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x और x प्लस में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में 2, x प्लस में 2 3 6 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस में 3। ठीक है, तो चलो अब फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला होता है मासा गुणे में लासा बराबर पहली संख्या गुणे में होता है दूसरी संख्या। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मासा आपका कितना दिया है, x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में 2 हो जाएगा और x प्लस में 3 हो जाएगा। जबकि लासा आपका दिया है x प्लस में 1, x प्लस में 2 और x प्लस में 3 दिया है। पहली संख्या आपका दिया है x प्लस में 2 और x प्लस में 3 दिया है। आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका जो निकल के आएगा, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 है तो x प्लस में 2 हो जाएगा, x प्लस 3 है तो x प्लस में 3 हो जाएगा और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलो हम आंसर भी मिलाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, x+1, x+2, x+3। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। लिखा है दो द्विघातीय व्यंजकों का मासा x+2 है तथा लासा x² + x-2 है। यदि एक व्यंजक x+2 हो तो दूसरा व्यंजक होगा। तो चलो इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। तो हमने 10 नंबर प्रश्न को लिख लिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है, इसका गुणनखंड हमें आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस में x माइनस में 2 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 1x हो जाएगा, माइनस में 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से प्लस में 2 हो जाएगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे दूसरे चैनल का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 1 और ये हो जाएगा x प्लस में 2। सारा का सारा वैल्यू पता हो गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होगा मासा गुणे में लासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ये होता है फार्मूला। तो मासा हमारा कितना दिया है? मासा हमारा दिया है x प्लस में 2। लासा हमारा कितना दिया है? ये दिया है x और x² प्लस में x माइनस में 2 दिया है। पहली संख्या हमारी x और x प्लस में 2 दी है। हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो x प्लस 2 से तो पहली बात x प्लस 2 कट जाएगा, और ये x से तो हमारा x कट जाएगा। मतलब हमारा जो दूसरी संख्या निकल के आ रहा है, दूसरी संख्या ये तो डायरेक्ट मान निकल के आ जा रहा है कितना? x² प्लस x माइनस में 2, x² प्लस में x माइनस में 2। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे ये वैल्यू लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में ये वैल्यू दी है तो आप ये भी लिख सकते हो। तो चलो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x² प्लस में x माइनस में 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा क्या है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 65 गुना है। लासा तथा मासा का योग 1650 है तो मासा होगा। फिर से समझ लीजिए, दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का 65 गुना है। अगर हम मासा को यक्स मान लेते हैं तो लासा हमारा 65 यक्स हो जाएगा, और लासा और मासा का योग दिए 1650, तो हमें मासा का वैल्यू निकालना है। तो चलो प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका पूरा का पूरा हाई स्कूल, इंटर, 11th, 12th, ITI और पॉलीटेक्निक इन सारी क्लासों को बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो चलो हल करते हैं प्रश्न नंबर 11। तो मासा को हम क्या मान लेंगे? मासा को हम मान लेते हैं x, ठीक है। लासा क्या हो जाएगा? लासा इसका कितना गुना था? तो इसका 65 गुना है, तो हो जाएगा 65x। फिर प्रश्न में कहा गया था कि मासा और लासा को जोड़ा जाए। मासा और प्लस में अगर लासा को जोड़ा जाए तो वैल्यू हमारी आती है 1650। तो मासा हमारा दिया है x और लासा हमारा दिया है 65x, बराबर हो जाएगा 1650 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 65x में अगर 1x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 66x, बराबर में हो जाएगा 1650 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या से घटेगा। तो अगर हम इसे काटते हैं 3 से, तो पहली बात तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, और इसे काटेंगे 3 पचे 15, एक हासिल जाएगा 3 पचे 15, यहाँ 0 हो जाएगा। x बराबर आपका निकल के आएगा 550 और बटे में हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 पचे 55 और 11 दूना 22, 2 से इसे काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। यक्स का मान आपका निकल के आ रहा है 25,
और प्रश्न में आपका मासा पूछा गया था, तो मासा का मान कितना निकल के आ गया, मासा का मान निकल के आ गया 25, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों मैंने 11 नंबर तक प्रश्न बता दिए हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो थोड़ा वीडियो और भी लंबा होगा, ठीक है। मैं इन सारे के सारे इस वीडियो में, इस लेसन में 20 सवाल है, मैं उन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना।